आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शराम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की क्लास नंबर 15 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। पिछली क्लास में हम लोगों ने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो आज की क्लास में हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनमें जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन यही है कि या तो आप यूज कर सकते हैं टेबल को या आप विदाउट टेबल इसको कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि विदाउट टेबल आप किस तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल की मदद से, तो टेबल की मदद से आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से टेबल के बगैर, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर आप टेबल याद नहीं करना चाहते तो मेरी क्लास नंबर 14 अच्छे तरीके से देख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से बाइनरी की वैल्यूज हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल की वैल्यूज बाइनरी में निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट 10010011। ठीक है, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज का गौर रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 बिट में ही आपने आंसर निकालना है। ठीक है, 4 बिट से नीचे नहीं जाना। ठीक है, आपने यहाँ पे 4 बिट्स को, क्योंकि जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हुए थे तो हमने तब 4 बिट्स को ही इस्तेमाल किया था, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हुए भी आपने 4 बिट को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ स्टेप्स अप्लाई करेंगे, जो कि 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप्स फॉर 4 बिट्स स्टार्टिंग फॉर द राइट साइड। 10010011 binary is divided into the following two groups 1001 and 0011। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने 4 बिट में अलग-अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको अलग-अलग करना है हमेशा राइट साइड से, अपने सीधे हाथ की तरफ से। आपके पास सीधे हाथ की तरफ वैल्यू क्या थी, 1100, तो वो 1 बिट हो गई, और उसके बाद आपके पास वैल्यू थी 1001, तो वो आपने अलग कर ली। ठीक है, हमेशा सीधे हाथ की तरफ से ही करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर पैदा होती है कि हमें किस तरफ से इसको सोल्व करना शुरू करना है, यानी कि अगर इसकी पार्टीशन बनानी है तो वो किस तरह से बनानी है, वो आपने सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, इन 2 वैल्यूज के बाद हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ईच ग्रुप्स इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब आपने जो 2 ग्रुप्स बनाए हैं इनको हेक्साडेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1001 इज इक्वल टू 9 आएगा और 0011 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1001 इज इक्वल टू 9 है और 0011 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को याद कर लीजिए, तो आपको पता होगा कि 1 की क्या वैल्यू है, 2 की क्या वैल्यू है, 3 की क्या वैल्यू है, 9 की क्या वैल्यू है, 3 की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर आप टेबल याद नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर क्लास नंबर 14 में आपको एक तरीका बताया गया है कि जिसके अंदर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक छोटा सा मेथड है जो कि रिपीटेड डिवीजन मेथड कहलाता है, उसको आप अप्लाई करते हो। ठीक है, उसको आप अप्लाई किस तरह से करोगे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास टेबल है। ठीक है, मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर आप ये टेबल याद कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको हर वैल्यू की बाइनरी वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास तो बाइनरी है। ठीक है, तो बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल यानी कि वैल्यू को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे मेरे उस मेथड को देख के, लेकिन अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मेरे उस मेथड को देख के। ठीक है, तो उस मेथड को देख के आप किस तरह से ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 0 से लेकर 3 तक अगर आप देखें तो आपके पास स्टार्टिंग में 2 0 आ रहे हैं बाइनरी के अंदर। 4 से लेकर 7 तक अगर आप देखें तो आपके पास 1 0 आ रहा है। ठीक है, 8 से लेकर B तक देखें तो आपके पास 1 आ रहा है सबसे पहले लेफ्ट साइड पर। ठीक है, और अगर आप C से लेकर F तक देखें तो आपके पास 2 1 आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास वैल्यू कौन सी है, जैसे कि हमारे पास वैल्यू थी पहले वाली 1001, तो इसके सबसे पहले क्या था, 1 था, तो 1 का मतलब है कि ये वैल्यू 8 से लेकर B के दरमियान कहीं होने वाली है। तो आप पहले इसको 8 के साथ
रिपीट डिवीजन मेथड करके देख लीजिए, फिर 9 के साथ, फिर A के साथ, फिर B के साथ, जिसके ऊपर आपको वो वैल्यू सेम टू सेम निकल आए वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थी हमारे पास 0011, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग में 2 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 0 आते हैं 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू के साथ पहले 0 के साथ कर लीजिए, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। करना क्या है वो आपको क्लास नंबर 14 में ही पता चलेगा, क्योंकि वहां पे मैं इसको बिल्कुल डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। जो वो मेथड आप यूज करेंगे तो आपके पास जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो नंबर आप उसके आगे लिख देंगे, जो कि आपको 3 मिलेगा, वैसी बात है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम 4 वैल्यूज के साथ इसको यूज़ करें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब इसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। आप ना चाहकर भी इन वैल्यूज को याद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको सोल्व इतनी दफ़ा किया कि वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो गई हैं, ठीक है। आप फिर हो सकता है कि आप क्वेश्चन को देखते साथ ही बताते हैं, यार 1001 ये तो मैंने सोल्व किया था, ये तो 9 पे आता है, 0011 ये तो 3 पे आता है, मैंने इसको सोल्व किया था, ठीक है। तो हमेशा किसी भी चीज को सोल्व करने से वो जल्दी याद होती है, ना कि उसको खाली रट्टा मारने से, ठीक है। तो आपने इस चीज के ऊपर कॉन्सेप्ट करिए कि रट्टा नहीं मारना, बल्कि आप इसको सोल्व कीजिए। क्या है, आपके ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा लग जाएगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपके 20 मिनट लगेंगे, उससे जब तीसरी बार करेंगे तो आपके 15 मिनट लगेंगे, जब चौथी बार इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। जब 5वीं दफा सोल्व करेंगे तो आपके 5 मिनट लगेंगे, जब छठी दफा सोल्व करेंगे तो फिर 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और जब फर्दर आप आगे चलते जाएंगे तो आपका टाइम कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका जो टाइम कंजप्शन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने सोल्व करने पे आया कीजिए, ठीक है। काइंडली ये मत पूछा कीजिए कि सर हम रट्टा किस तरह से मारें, ठीक है। रट्टे से कभी कोई कामयाब नहीं होता, ठीक है। हमेशा सोल्व करने से ही आप कामयाबी ज्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ करने के बाद अब आप स्टेप 3 पर चले जाएंगे। स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे जी, रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देंगे 1001 0011 बाइनरी, और इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1001 की वो हम लिख देंगे 9, और 0011 की जो वैल्यू आई थी 3 वो लिख के उसके साथ हम लगा देंगे हेक्साडेसिमल, छोटा सा 16 जिसका मतलब होता है हेक्साडेसिमल। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देख। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाती है कन्वर्ट 101100.1। अब हमारे पास वैल्यू आ गई पॉइंट में, बाइनरी की वैल्यू लेकिन पॉइंट में। तो अब इसको भी अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ से वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट की भी वीडियो स्किप की तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनेगी कि आप हो सकता है कि हैंगओवर भी हो जाए आपको, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इस वीडियो को अब स्किप ना करें, ठीक है। और पूरे फोकस के साथ, अगर आपको एक दफा समझ ना आए तो दोबारा से इसको देखिएगा, जितनी दफा हो सके उतनी दफा देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस मुश्किल है, ठीक है। अगर आप इसको फोकस देके देखने हैं तो फिर इतना मुश्किल नहीं होने वाला। सोल्व करने के लिए हम बिल्कुल वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 स्टेप्स में हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है कि आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इसको 4 बिट्स के अंदर। लेकिन इसको 4 बिट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए अब आपने जो ग्रुप्स बनाने हैं वही सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 बिट, जो कि हमें पता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट पोजीशन 4010100.1 बाइनरी का नंबर है, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहला ग्रुप देखिए, आपके पास 0010 का आ रहा है एंड 1100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को आपने ग्रुप्स में तब्दील करना है सीधे हाथ की तरफ से। पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज को आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना है सीधे हाथ की तरफ से। तो सीधे हाथ की तरफ से आपका एक ग्रुप बनेगा 0011, ये आपका ग्रुप मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपके पास फर्दर 2 वैल्यूज बच गई 0 और 1, ठीक है। अब 0 और 1 4 बिट पूरी नहीं हो रही, तो 0 और 1 के आगे क्या करेंगे आप, 2 0 मजीद और लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, ताकि 4 बिट पूरी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू की 4 बिट्स पूरी हो गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के अंदर 4 बिट्स नहीं है बल्कि 6 बिट्स हैं, जिसको हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 वाली तो हमने करनी नहीं है, 4 में करनी है, तो इसलिए हमने जो 2 वाली हमें मिल रही है वो हमने
आगे 2 लगा दिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है सीधे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ की 4 बिट्स को अलहदा, उससे मजीद आगे वाली बिट्स को अलहदा, ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट नहीं कर देना वरना बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है, तो अब 1 को भी आपने कन्वर्ट करना है 4 बिट के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपने 0 पहले नहीं लगाने, 1 से पहले नहीं लगाने बल्कि 1 के बाद लगाने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर देखिए तो आपने 10 के आगे 2 0 लगाए हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी, ठीक है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर उल्टे हाथ की तरफ 0 लगा दिए, ठीक है। जब आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमेशा आप कम मिले, ठीक है, जैसे कि 4 बिट हमें चाहिए तो 4 बिट से कम है वैल्यू, ठीक है, एक ही बिट है हमारे पास, ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जब आपने अपनी तरफ से बिट्स देनी है तो वो आपने आगे की तरफ देनी है, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ आप 0 लगाएंगे, 1 0 0। यही 2 कॉन्सेप्ट सबसे मेन है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तो इस क्वेश्चन में यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी चीज को मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूं कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू के अंदर अगर आपको बिट्स कम मिलती हैं तो आपने उल्टे हाथ की तरफ यानी कि उसके आगे की तरफ आपने 0 लगाने हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के अंदर अगर आपको बिट्स कम मिलती हैं तो उसके अंदर आपने सीधे हाथ की तरफ यानी कि उसके पीछे की तरफ आपने 0 लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप वही काम करेंगे कि आप क्या करेंगे, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू हेक्साडेसिमल, सबको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ तो आप टेबल यूज कर सकते हैं, यहाँ तो आप विदाउट टेबल इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 में आने के बाद आप रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन ऊपर दिया गया है 10110.0.1 बाइनरी इज इक्वल टू, ठीक है, जो कि हमारे पास वैल्यू आई है 2 C और 8। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1100 की 12 है, लेकिन हम C लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 12 है ही नहीं, वहां पे 12 की जगह वैल्यू दी गई है C, ठीक है। तो C हम लोग लिख के 2C, ये हमारे पास आ गया पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो 1 थी उसका हमारा निकला है 8, ठीक है। तो वो हमने 8 लिख दिया और उसके साथ हेक्साडेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर तो आप इसको फोकस करके देखते हैं, ठीक है, पूरे ध्यान के साथ, तो फिर आपको यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वरना एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सच में हैंगओवर कर देगी, क्योंकि इसके अंदर 2 मेन प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी कि इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है पॉइंट वाली पहली वैल्यू को, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को, और 0 किस तरह से लगाने हैं अगर आपके पास बिट कम होती हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।